असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है सर? कारक है। कारक की पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं, और जिन भी बच्चों ने कारक की पहली क्लास नहीं की है तो वो जाकर पहली क्लास करें। और पहली क्लास करने के बाद ही जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको कारक समझ में आएगा, और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कारक। और सर कारक की बात करूं मैं, यदि मैं कारक की बात करूं तो सर हम करण कारक तक पढ़ गए थे। पहला हमने पढ़ा कर्ता कारक। सर वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वही तो कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह था वो ने और शून्य बताया था। मैंने ये भी कहा था आपसे कि जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होगा वो के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद हमने कर्म कारक पढ़ा, और कर्म कारक में हमने पढ़ा था कि क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा और सर्वनाम पर पड़ता है वही तो हमारा कर्म है, वही तो हमारा कर्म है। और कर्म कारक के बाद जो चिन्ह आएगा वही तो हमारा कर्म कारक चिन्ह है, वही तो हमारा कर्म कारक चिन्ह है। मैंने कहा था कि ने और मैंने कहा था को और शून्य ये आपके कर्म कारक चिन्ह हैं। इसके बाद हम आ गए थे करण कारक पर। हमने कहा कि क्रिया के होने का साधन, क्रिया के होने का माध्यम, क्रिया के होने का कारण ही बताएगा क्या? करण कारक। क्रिया के होने का कारण ही बताएगा क्या? करण कारक। और इसका मैंने कारक चिन्ह बताया था आपको, क्या? से कारक चिन्ह बता दिया था मैंने इसका। और से कारक चिन्ह किस उद्देश्य में? सर से कारक चिन्ह जो होगा ना वो के द्वारा के अर्थ में होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना हमारा वही तो है संप्रदान कारक। चलो आज संप्रदान कारक की बात करते हैं। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि संप्रदान कारक का जरा कारक चिन्ह बता दो तो आप लोग क्या कहोगे कि सर संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है ना, संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? के लिए। अर्थात संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो हो जाएगा के लिए। सर इसकी परिभाषा बता दो। तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? मैंने कहा कि परिभाषा आप लोग लिखेंगे वाक्य में क्रिया के होने का उद्देश्य, होने का उद्देश्य, होने का उद्देश्य क्या कहलाता है? सर वाक्य में क्रिया के होने का उद्देश्य क्या कहलाता है? सर यही तो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। सर समझ में नहीं आया कि वाक्य में क्रिया के होने का उद्देश्य संप्रदान कारक कैसे कहलाता है? तो जरा वाक्य तो देखिए। मैंने कहा कि जरा वाक्य तो देखिए। वाक्य मैंने लिखा क्या? माता जी ने पूजा करने के लिए थाली खरीदी, थाली खरीदी। तो हम देख रहे हैं कि पूजा करने के लिए क्या खरीदा? तो आप कहोगे कि सर थाली खरीदी। खरीदने का उद्देश्य क्या था? क्रिया का उद्देश्य क्या था? मैंने कहा कि क्रिया का उद्देश्य जो है ना वो है आपका पूजा करने के लिए थाली खरीदी। क्रिया का उद्देश्य है पूजा करना, और पूजा करना ही क्या है हमारा? सर पूजा करना ही हमारा संप्रदान कारक है। क्या है? तो भाई मेरे संप्रदान कारक है। और इस संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? तो मैंने कहा कि के लिए क्या है? संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। आगे लिखूंगा
मैंने खाने के लिए फल खरीदे। मैंने खाने के लिए फल खरीदे। सर फल क्यों खरीदे? सर खाने के लिए फल खरीदे। खाने के लिए फल खरीदे, ये क्या हो जाएगा? सर ये संप्रदान कारक हो जाएगा। कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर के लिए कारक चिन्ह हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये के की जगह को का यूज कर देता है। जैसे राजू ने पढ़ने को किताब ली। राजू ने पढ़ने को किताब ली। सर किताब लेने का उद्देश्य क्या था? सर पढ़ना किताब लेने का उद्देश्य था। तो ये आपका संप्रदान कारक, और कारक चिन्ह क्या होगा? तो भाई मेरे कारक चिन्ह हो जाएगा को। कारक चिन्ह क्या होगा? तो भाई मेरे कारक चिन्ह हो जाएगा को। सर संप्रदान कारक हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हो आप लोग? मैंने कहा कि वाक्य में क्रिया के होने का जो उद्देश्य है ना, क्रिया के होने का जो उद्देश्य है ना, वही तो संप्रदान कारक है। कारक चिन्ह के लिए हो जाएगा। पहले वाक्य में थाली क्यों खरीदी? पूजा करने के लिए। उद्देश्य पूजा करना, संप्रदान कारक। दूसरे में खाने के लिए फल खरीदे, खाने उद्देश्य है भाई। और हम कहें कि किताब क्यों ली? सर पढ़ने के लिए किताब ली। तो पढ़ना हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान कारक, और को हो जाएगा क्या यहाँ पर? संप्रदान कारक चिन्ह। तो हमने आपको बताया कि के लिए की जगह कभी कभी क्या आ जाता है? सर कभी कभी को भी आ जाता है। तो हम इसका एक कारक चिन्ह और लिख सकते हैं, क्या? को। इसका एक कारक चिन्ह और लिख सकते हैं हम, क्या? को। जरा हम अगले कारक की ओर बढ़े। आंखों के लिए अगला कारक है आपका संप्रदान कारक। अगला कारक क्या है? तो भाई मेरे अगला कारक है संप्रदान कारक। यदि मैं संप्रदान कारक की चर्चा करूं आप लोगों से, संप्रदान कारक अगला कारक है अपादान कारक। यदि मैं अपादान कारक होते तो जरा इसका कारक आप लोग क्या कहोगे? इसका कारक चिन्ह एक ही है, जिसे हम से नाम से, किस नाम से जानते हैं? सर से नाम से जानते हैं। हमने करण कारक का भी कारक चिन्ह क्या पढ़ा था? से पढ़ा था। तो जरा इसकी परिभाषा और देख लो, उसके बाद दोनों में अंतर देखते हैं। मैंने कहा कि इसकी परिभाषा आप लोग देखेंगे कैसे? जैसे मैं कहूंगा वैसे। मैं कैसे कहूंगा तो आप लोग देखेंगे। वाक्य में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो, कोमा, तुलना हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जरा इसके एग्जाम्पल बता दें तो इसके एग्जाम्पल देंगे। मैंने कहा कि एग्जाम्पल देखने से पहले आप एक चीज नोट करोगे, ये जो है ना अपादान कारक, या तो ये एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से अलग करेगा, या दोनों के बीच क्या करेगा? तुलना करेगा। सर इस भाव में यदि किसी वाक्य में ये भाव प्रकट होता है ना, तो वहां पर क्या होगा? सर वहां पर अपादान कारक होगा। जरा इसको देख लेंगे एग्जाम्पल। मैंने कहा जैसे राजू साइकिल से गिर गया। राजू साइकिल से गिर गया,
तो आप लोग देखोगे कि राजू साइकिल से अलग हो गया, तो साइकिल क्या हो जाएगा, साइकिल भाई मेरे यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, साइकिल हो जाएगा अपादान कारक, से हो जाएगा कारक चिन्ह। मैंने कहा कि अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, गीता दिल्ली से आई है, गीता दिल्ली से आई है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर गीता जो है ना, गीता जो है ना दिल्ली से अलग हुई, तो दिल्ली अपादान कारक और से कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला देख सकते हो, मोहन सोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोहन जो है ना सोहन से लंबा है, तो यहाँ पर सोहन क्या हो जाएगा सर, सोहन से तुलना हो रही है, तो ये अपादान होगा, और से क्या हो जाएगा सर, से कारक चिन्ह हो जाएगा। जरा अपादान और करण कारक में अंतर देखेंगे। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, राजू साइकिल से घर गया। हमने कहा कि यहाँ राजू साइकिल से गिर गया, तो साइकिल से दूर हो गया। हमने कहा कि राजू साइकिल से घर गया, तो यहाँ साइकिल का जो यूज हो रहा है ना, वो एक उपकरण के रूप में यूज हो रहा है, वो एक साधन के रूप में यूज हो रहा है। अर्थात यहाँ क्या साइकिल क्या है सर, यहाँ साइकिल, साइकिल जो है साधन है, इसीलिए कारक कौन सा होगा, करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा यहाँ पर, कारक चिन्ह से। दूसरा अंतर आप लोग देखोगे कि ये जो से आ गया है ना, ये जो से आ गया है, इसकी जगह हम के द्वारा कारक चिन्ह का यूज करके पता कर सकते हैं कौन सा करण कारक है, कौन सा अपादान कारक है। यदि अर्थ बदल जाए, यदि अर्थ बदल जाए तो वहां पर होगा आपका अपादान कारक, और अर्थ ना बदले तो वहां होगा करण कारक। जैसे राजू साइकिल के द्वारा घर गया, जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सेंस ठीक है। और यहाँ पर बात करूं मैं कि राजू साइकिल के द्वारा गिर गया, तो भाई मेरे यहाँ पर वाक्य अटपटा हो गया। और जब भी वाक्य अटपटा हो जाए ना, तो वहां पर करण कारक तो नहीं होगा। कौन सा कारक होगा, तो वहां पर होगा आपका अपादान कारक। मैं दो बेसिक अंतर बता चुका हूं, करण कारक में और अपादान कारक में। जरा हम अगले कारक की बात करेंगे, तो अगला कारक कौन सा है, अगले आपके भी कौन सा कारक है सर, संबंध कारक है। जरा इसका कारक चिन्ह देख लीजिए और इसकी परिभाषा देख लीजिए। यदि मैं संबंध कारक चिन्ह की बात करूं, तो इसका कारक चिन्ह का की के और भी हो जाएंगे, जैसे हम लिख सकते हैं रा री रे। सर यही तो इसके कारक चिन्ह हैं। तो मैंने कब कहा कि ये इसके कारक चिन्ह नहीं है, यही है इसके कारक चिन्ह। तो आप लोग जो है इसकी परिभाषा और देख लो। परिभाषा कैसे देंगे, तो मैंने कहा कि परिभाषा ऐसे देंगे, परिभाषा आप लोग ऐसे देंगे जैसे मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। मैं लिखवाने वाला हूं आपको कि वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाए, तो वहां पर कौन सा कारक होगा सर, वहां पर संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा, तो भाई मेरे वहां पर संबंध कारक होगा। इसके उदाहरण देखेंगे, पहला ही उदाहरण आप लोगों के सामने है,
कौन सा? तो देखिए, राम की बहन आई है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर राम का संबंध किससे है? तो राम का संबंध यहाँ बहन से बताया गया है। और मैं आपको बता चुका था कि कारक चिन्ह जो है कारक के बाद में आता है, केवल संबोधन कारक का चिन्ह संबोधन कारक के पहले आता है, बाकी सभी कारकों का कारक चिन्ह के बाद में आता है। तो ये जो की है ना, ये ये संबंध कारक चिन्ह होगा, और राम जो है ना ये संबंध कारक हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें, मेरी पुस्तक उठा दो। मेरी पुस्तक उठा दो, तो मैंने कहा कि मैंने री लगा दिया, तभी तो पुस्तक से संबंध बताया। तो यहाँ पर री कारक चिन्ह हो जाएगा, और मैं क्या हो जाएगा? तो संबंध कारक हो जाएगा। अगला लिखेंगे, सोहन की गाय दूध देती है। आप लोग देखेंगे कि सोहन का संबंध गाय से बताया गया है, किससे? की से। तो संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा की, और सोहन क्या हो जाएगा? सरसोहन हो जाएगा संबंध कारक। कारक चिन्ह की और कारक हो जाएगा सोहन, कौन सा? संबंध कारक। तो भाई मेरे जरा अगले पॉइंट की ओर हम डिस्कशन करेंगे। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अधिकरण कारक कौन सा है? अधिकरण कारक की मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा अधिकरण कारक? तो आप लोग कहेंगे कि अधिकरण कारक जानने से पहले जरा इसके चिन्ह और बता दो। तो मैं कहूंगा इसके दो चिन्ह हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा मैं, और एक हो जाएगा पर। मैंने कहा कि यदि मैं का यूज करेंगे तो उस वस्तु या उस संज्ञा या सर्वनाम के लिए करेंगे जो तीन ओर से घिरी हुई होगी, और यदि पर का यूज करेंगे तो उस संज्ञा या सर्वनाम से करेंगे जो कम से कम तीन ओर से खुली हुई हो। कम से कम तीन ओर से खुली हुई हो, और मैं का यूज करेंगे कम से कम तीन ओर से घिरी हुई हो। मैं का प्रयोग कम से कम तीन ओर से घिरी हुई वस्तु के साथ, और पर का प्रयोग कम से कम तीन ओर से खुली हुई वस्तु के साथ। हमने कहा कि इसकी परिभाषा बता दीजिए, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का आधार पता चले। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का आधार पता चले, क्रिया का आधार पता चले, सर उसी को हम क्या कहते हैं? सर उसी को हम उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। आधार अर्थात क्रिया किस पर टिकी हुई है। ठीक, हमने कहा तो देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण देखेंगे पहला, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बंदरों के बैठने का स्थान क्या है? सर पेड़ है। हमने कहा कि जाएगा अधिकरण कारक, और पर क्या हो जाएगा? सर अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला देखा, मोहन घर पर है। हमने कहा कि ये जो मैंने वाक्य लिखा इसमें जरा मिस्टेक बता दीजिए, क्या मिस्टेक है? मैंने ये जो वाक्य लिखा है इसमें मिस्टेक बता दीजिए, क्या मिस्टेक है? तो ध्यान रखना कि मोहन घर पर है, घर पर नहीं होता है, क्या होता है? सर मोहन घर में है। कहाँ पर है? घर में है। मैं आ जाएगा, अर्थात कहाँ है? घर में। तो यहाँ पर घर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। में क्या हो जाएगा? सर अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। हमने कहा कि मैं और पर अधिकरण कारक चिन्ह है, और इनसे पहले का कारक जो होता है ना वो अधिकरण कारक ही तो होता है। चलो जरा अगले कारक की ओर चलते।
और जो लास्ट कारक है हाथी तेरा हमने कहा कि आपका संबोधन कारक, और संबोधन कारक की परिभाषा बता दीजिए क्या होती है। संबोधन कारक की परिभाषा बता दीजिए क्या होती है। तो परिभाषा से पहले आप लोग लिखेंगे कारक चिन्ह। मैंने कहा कि हे आ गया विस्मयबोधक चिन्ह, ये संबोधन कारक का चिन्ह। आपने कहा कि अरे आ गया विस्मयबोधक चिन्ह, संबोधन कारक का चिन्ह। अगला है, मैंने कहा कि सुनो विस्मयबोधक, अजी विस्मयबोधक। ये सब के सब क्या है, ये सब संबोधन कारक के चिन्ह हैं। जरा इसका आप बता दीजिए परिभाषा। मैंने कहा कि परिभाषा आप लिखेंगे कैसे, ऐसे परिभाषा लिखेंगे। वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और आप लोग लिख लोगे, संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है। हमने कहा कि संबोधन कारक में कारक चिन्ह कब आता है, सर पहले आता है। कब आता है, सर पहले आता है। तो जरा उदाहरण देख लीजिए। हमने कहा कि उदाहरण देखेंगे हम, जैसे हे भगवान मुझे बचाओ। हमने कहा कि हे भगवान मुझे बचाओ। तो आप लोग देख रहे हो कि भगवान को पुकारा जा रहा है। तो भगवान क्या है, सर संबोधन कारक है। क्या है, भगवान संबोधन कारक है, और कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा हे। तो आप लोग देख रहे हो कि संबोधन कारक का जो कारक चिन्ह है कारक से पहले प्रयोग किया गया है, कारक से पहले प्रयोग किया गया है। यदि मैं दूसरे वाक्य की बात करूं तो हम लिखेंगे अरे बच्चों बिजली से दूर रहो, या बिजली के तार से दूर रहो। अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो, बिजली के तार से दूर रहो। तो आप लोग कहोगे कि किसको संबोधित किया गया, सर बच्चों को संबोधित किया गया। और बच्चे ही क्या हैं, बच्चे ही क्या हैं, सर संबोधन कारक हैं। और यहाँ पर संबोधन कारक बच्चों का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, अरे जो है ना ये कारक चिन्ह हो जाएगा। हमने कारक जो है बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस कर लिया है। मैं और आप दोनों मिलकर कारक की समस्या को सॉल्व कर चुके हैं। इसीलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद।